नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी 10वीं कक्षा की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 25। आज आपको जो वर्कशीट मिली है नंबर 25, उसमें आपका नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। और वो आपका अध्याय क्या है, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें लेकर आज इस वर्कशीट पर चर्चा करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। रिया से पूछ रही है लीना कि गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच की सही दूरी कैसे बता देता है। तो रिया बताती है कि गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। इन निर्देशांकों और दूरी सूत्र का प्रयोग कर हम दो स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। तो जैसे ही प्यारे बच्चों आपने ये शब्द पढ़े और सुने, आपको अंदाजा लग गया कि कहीं ना कहीं निर्देशांक ज्योमेट्री की बात हो रही है। 9th क्लास में भी आपने इसका एक परिचय लिया था कि निर्देशांक क्या होते हैं। आज उसी को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। तो कहीं भी हमारे पास यदि दो बिंदु है, जैसा कि यहाँ एक दो बिंदु से दिया हुआ है निर्देशांक में, तो दूरी निकालने के लिए हम उन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे आपका ये दिया हुआ एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, तो ये दूरी निकालने के लिए इन दोनों बिंदु को आपस में जोड़ लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता की जाए। तो इसी को पता लगाने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं दूरी का सूत्र, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आज हम निर्देशांक ज्योमेट्री और दूरी के सूत्र की बात करने वाले हैं। तो जैसे 9th में हम पढ़ चुके हैं, निर्देशांक मतलब वे अंक जो निर्देश देते हो, जिसकी मदद से हम, जैसे गूगल मैप पहुंचता है, हमारी बाकी जो सारे काम होते हैं दूरी के या जगह पर पहुंचने के, वे सारे निर्देशांक। तो आइए यहाँ बात करते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया, ये एक बिंदु आपको पहले एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। हम ये पूर्व के अध्याय में भी कर चुके हैं, जब आपने ग्राफ बनाया था तब आप इसे अच्छे से सीख भी चुके हैं। तो एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जहां एक्स और वाई दोनों कट करते हैं, उस बिंदु को आप बोलते हैं मूल बिंदु। जैसे ये वाला जहां आप यहाँ ओ लिखते हैं, ये मूल बिंदु है आपका। ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ अलग से बता दें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर मिलते हैं, ये होता है मूल बिंदु। यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का भी 0 होता है, उसे 0 0 भी मान बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ये सब हमने 9th में पढ़ा। अब हम किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बता रहे हैं, और जैसा आपको ज्ञात है, इस मूल बिंदु से राइट हैंड साइड दाहिनी ओर जो हम चलते हैं, x के मान वो पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, जमा के अंक होते हैं। और जब बाईं तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम एक्स डैश बोलते हैं रेखा पर, वो आपके नेगेटिव या ऋणात्मक अंक होते हैं। इसी प्रकार 0 से ऊपर चढ़ते हैं तो y के पॉजिटिव अंक, और नीचे जाते हैं तो y के नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। तो यहाँ दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, माना P और Q। ये आपके दो बिंदु है, ये P और ये Q। इसके कोई जो बिंदु है, जैसे कि आप पहले सीख चुके हैं, लिखते समय पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। तो P बिंदु के जो निर्देशांक है वो हुए माना x1 y1। ऐसे Q के जो मान है वो हुआ x2 y2। इस मान का क्या अर्थ है कि जो बिंदु P है, ये इस अक्ष से यहाँ तक की दूरी इसकी x है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y। इसीलिए हम बोलते हैं x और y। अब वो क्योंकि हमारे लिए अज्ञात राशि है, तो हमने एक को x1 दूसरे को y1 लिख दिया। इसी प्रकार Q का मान लेने के लिए जो यहाँ से यहाँ तक का मान था, ये 0 से लेके कौन सी दूरी है, x2, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या हुई, y2। तो हमने इसके निर्देशांक Q के लिखे x2 y2 और P के लिखे थे x1 y1। अब आप ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा साफ करके फिर से देखते हैं जी। तो अब हमें बताना है इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हम पाइथागोरस का यूज करेंगे और एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम इसे से मिलाते हैं तो हमारे पास एक ये रेखा आती है, यह रेखाखंड कहे एक ये, तो ये वाला आ गया, नाम यहाँ रख दिया हमने T पर, कि ये T पर मिलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, PT का वर्ग और QT का वर्ग। तो हमें PQ का वर्ग मिल जाएगा, जैसे कि हमने अभी पिछली क्लास में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा था।
तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होता है, इसलिए पी क्यू का वर्ग बराबर पीटी वर्ग जमा क्यूटी वर्ग, पीटी स्क्वायर प्लस क्यूटी का स्क्वायर। अब देखें ध्यान से, पीटी क्या है, ये वाली रेखा कितनी हुई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, x2 में से x1 को लेस कर दें, तो ये जो दूरी हमारे पास आएगी पीटी की, ये हुई x2 माइनस x1 और उसका हमने स्क्वायर कर दिया। इसी तरह से क्यूटी है तो पूरा y2 माइनस में y1, ये डिस्टेंस माइनस कर दिया तो हमारे पास आया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमें निकालना है साथ में इसका वर्गमूल करके पी क्यू का डिस्टेंस। तो पी क्यू हमारे पास आता है, ये आपको अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो तो पूरे का वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है। तो पी क्यू बराबर हुआ x2 माइनस x1 का पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के पूरे का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। इसी को बोलते हैं दूरी का सूत्र, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आइए आगे चलें। आगे आपको पढ़ने को मिलता है कि आपस में चर्चा हो रही है लीना की और रिया की। लीना कहती है, मान लो दो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये x अक्ष है, इस पर अगर दो बिंदु है तो जैसे अभी हमने बताया, इस पूरे में से ये लेस करेंगे तो ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ लिया तो यहाँ क्या देखा आपने, OA अगर हमारे पास 4 मात्रक है, मात्रक मतलब कोई भी इकाई, सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी लिख सकते हैं। ओ भी 6 मात्रक है, यहाँ यूनिट के हिसाब से लिखा है। तो ए से बी की दूरी, तो ये छोटा सा जो ए बी क्या मिला, ये पूरा 0 से ये यहाँ तक का वैल्यू क्या है 6 और यहाँ से यहाँ तक 4, तो 6 माइनस 4 ये 2 यूनिट आ गई। इसी प्रकार हम y एक्स पर कोई दूरी लें तो हमारे पास एक बिंदु है C और एक बिंदु है D। C का मान है 0 और 3 और D का मान है 0 और 8। 0 क्यों लिखा, क्योंकि x की वैल्यू वहाँ 0 है, तो मतलब y का मान यहाँ पर 3 बिंदु, उसके बाद 8 बिंदु, तो 8 और 3 बिंदु के बीच की दूरी 8 माइनस 3 हम करेंगे तो कितना आएगा 5 मात्रक। इस प्रकार हम किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी अक्ष पर हो तो ऐसा निकाल लेते हैं, लेकिन जब इनकी बीच की दूरी निकालें ए और सी के अलावा, जैसे आपको निकालना हो कि नहीं ए और सी बताइए, तो ये ए और ये सी, आइए दूसरे रंग से देखें, ये दूरी बतानी है ए और सी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला। तो OA हम निकाल चुके हैं 4 मात्रक, OC हमारे पास आ चुका है 3 यूनिट। अब हम पाइथागोरस से वही करेंगे, इस 3 का स्क्वायर प्लस इस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो यहीं पर ये निकाला कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वर्गमूल करेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5। इस प्रकार जो AC की दूरी है वो 5 है। इसी प्रकार हम कोई भी अन्य दूरी निकाल सकते हैं इसी सूत्र के माध्यम से, इसी को बोलते हैं दूरी का सूत्र। आइए एक उदाहरण करते हैं। निर्देशांक -3 और 2 दिए हुए हैं और 3 और 5, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल भी बनाएं, ग्राफ में इसमें बनाया हुआ है कि -3 और 2 कहाँ मिलता है, क्योंकि x एक्सिस के 0 से लेफ्ट साइड में माइनस है, तो x का -1 -2 -3 इसकी डायरेक्शन में -3 हुआ x का, और y के 2 की डायरेक्शन में ये 1 पॉइंट हुआ। इसी प्रकार 3 और 5 मतलब x का डिस्टेंस 3 और y का डिस्टेंस 5, जहां ये मिला ये दूसरा पॉइंट हो गया। हमने इन दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम कैसे करेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। तो यही है, ये पूरा डिस्टेंस कितना था 5, यहाँ से कितना, यहाँ से यहाँ तक 2, तो 5 - 2 3 हो गया। इसी प्रकार अगर यहाँ से लेस करते हैं तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5, ये पूरा 6 यूनिट। तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। इसी चीज को सूत्र द्वारा बताया गया कि इन बिंदु को हम x1 x2 मान लेते हैं, तो x में से x वाला घटाना है और y में से y वाला। 1 2 आप किसी को भी लिख सकते हैं, पहले आगे पीछे किसी को घटा सकते हैं, क्योंकि जब हम वर्ग करेंगे तो प्लस माइनस का चक्कर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइए ये आपका सूत्र हुआ d x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों को प्लस करके क्या निकालना है वर्गमूल। तो यहाँ पर एक x का मान 3 है और दूसरे x का मान -3 है। आप किसी को किसी में से माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप एक सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं तो लिख लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए ये x2 है और ये वाला x1, तो x2 माइनस x1 3 माइनस -3, माइनस कर रहे हैं, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस,
तो 3 और 3 ये 6 हो गया, 6 आ गया, और 5 - 2 3 आ गया। तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9 45, और 45 का जब आप रूट निकालेंगे तो आप वो लिखे 3 गुना 3 गुना 5, 3 3 9 5 45। तो यहाँ तो 3 तो बाहर आ गया वर्गमूल 9 से निकल के, और बच गया √5। तो आंसर हो गया 3√5। है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से आप निर्देशांक ज्योमेट्री के ये सरल से सवाल कर सकते हैं। आइए अब उसमें कुछ बातें की जो आपको याद रखनी है, आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में काम आएगी। एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए हम जिसे युग्म की आवश्यकता होती है उसे बिंदु के क्या बोलते हैं, निर्देशांक कहते हैं। जो x निर्देशांक है उसको हम भुज के नाम से भी बोलते हैं, और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। इंग्लिश में एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं। आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो यहाँ भुज और कोटि, मतलब जो पहले x लिखा फिर क्या लिखते हैं y, तो ये हुआ भुज और ये हुआ कोटि, भुज कोटि ऐसे याद रख सकते हैं। एक्स एक्स और वाई एक्स जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं, जैसे आपको बताया था ये एक्सिस जहाँ मिलता है बीच में, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक 0 0। ये रिवीजन के लिए दोबारा लिखा हुआ है कि आप इसे अच्छे से याद रखें। एक्स अक्ष पर कोई भी जो निर्देशांक होते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था और 9th में भी आपने पढ़ा है, तो यहाँ जो मान होंगे वो क्या होगा, एक्स और 0, क्योंकि एक्स की तो वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पर वाई का मान नहीं होता। इसी प्रकार जब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो हम वाई का मान होता है, एक्स का नहीं होता, इसलिए वाई एक्स पर जब बिंदु देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, 0 वाई। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ दूरी का सूत्र की बात करें कि दो बिंदु जब एक ही अक्ष पर है उनके बीच की दूरी उनके निर्देशांक के अंतर के बराबर होती है। जब वो एक ही अक्ष पर है, जैसे हमने यहीं पर बताया कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो 0 से 2 के बीच की दूरी 2 - 0। लेकिन अगर 1 और 2 के बीच की दूरी करेंगे तो 2 - 1, तो एक ही अक्ष पर तो सीधा इनका अंतर निकाल लेते हैं। लेकिन जब वो ऐसे एक बिंदु x1 y1 है, दूसरा है, तब हमें ऐसे सूत्र की जरूरत पड़ती है, ये वर्गमूल का साइन आपका। तो d होता है x में से x घटाना। आप ये भी याद रख सकते हैं कि x अक्ष वाले अंकों को आपस में घटाएं, y वाले निर्देशांकों को आपस में घटाना है, जो आपका मन करे आगे पीछे लिख सकते हैं। यदि 0 मूल बिंदु है, इसका मतलब जब हम 0 मूल बिंदु लेंगे तो P जो बिंदु होगा, अगर यहाँ 0 से दूरी देखते हैं, देखो बच्चों यहाँ तक, तो यहाँ तो 0 0 पॉइंट है, यहाँ खाली x y पॉइंट है, तो x में से भी 0 घटाएंगे, y में से भी 0 घटाएंगे, तो वो सिंपल होके x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर उसका रूट आ जाता है। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो आप लिखकर भी अभ्यास करें। लिखने से बेहतर मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता, आपको हर चीज अपनी लिख कर ही अभ्यास करनी है। अब यहाँ कुछ सवाल दिए हैं आपके लिए अभ्यास के लिए, आए इन्हें करते हैं। तो निम्न कथनों के लिए सही या गलत का बताना है आपको। जैसे पहले x निर्देशांक को कोटि और y को भुज कहलाता है। अभी हमने पढ़ा x को क्या बोलते हैं, x को भुज बोलते हैं और y को कोटि, इसका मतलब ये गलत हो गया। मूल बिंदु के बाईं मतलब लेफ्ट साइड जो 0 0 पॉइंट था उसके बाईं ओर x अक्ष पर जो बिंदु है, अगर वो 4 इकाई दूर हो तो उसे क्या लिखेंगे, x के बाईं ओर जब हम चलते हैं तो वहां तो x के ऋणात्मक मान होते हैं, तो -4 होना चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत है। -4 और 0 होता उसे हम सही बोलते। अब बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो जैसे एक इस क्वेश्चन में आपको दूरी बतानी है, एक इसमें बतानी है और एक इसमें बतानी है। तो आइए इसे थोड़ा सा अलग पेज पर कर लेते हैं। आपको सूत्र याद रहे, x2 - x1 उनका होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार उनको जमा करके उनका वर्गमूल करते हैं। आइए, तो ये पहला है 3 2 और 6 6, ये 2 पॉइंट है। आप किसी को भी x1 और x2 मान सकते हैं, पहले को x लेना है, दूसरे वाले को y। आइए इस तरह से यहाँ x y लिखा, आपकी मर्जी है, आप इधर 1 2 लें या इधर आगे पीछे कहीं भी बिंदु को ले सकते हैं। अभी सिस्टमेटिक ले रहे हैं तो 1 x1 y1, दूसरा बिंदु हुआ x2 y2, ये निर्देशांक हुए। इनको कोई नाम देना चाहे तो a b p q ऐसे दिया जा सकता है। अब दूरी का सूत्र आपके पास है कि x में से x वाला घटाना है, y में से y वाला, ऐसे याद रखें। फिर 1 2 आप कोई भी आगे पीछे लिखें तो आप ये वर्गमूल का चिन्ह भी लगा देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला मिला x2 - x1 y2 - y1, इनका होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन।
ये आप याद रखेंगे। आइए वहां से ऊपर से इसका मान प्रतिस्थापित करते हैं। x2 के स्थान पर कितना है 6 और x1 के स्थान पर 3, तो क्या लिखेंगे 6 माइनस 3, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे 6 माइनस 3 का वर्ग, प्लस अब y2 के स्थान पर है 6 और y1 के स्थान पर 2, तो 6 माइनस 2 का वर्ग, 6 माइनस 3, 6 में से 3 गया 3 का वर्ग और 6 में से 2 गया 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 और 9 कितने हो गए 25। ऐसे आप आराम से सरल करते हुए चले जाएंगे और 25 का वर्गमूल करें तो 5, और साथ में याद रखें ये मात्रक लिखना, क्योंकि ये 5 इकाई है, 5 मात्रक, वो सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ नहीं है तो यूनिट तो है ही आपका। इस तरह से आप 5 इकाई 5 मात्रक ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। अगला सवाल देखें, -6040, इनके बीच की दूरी बतानी थी। अब फॉर्मूला आपको याद हो गया, हम सीधा कर सकते हैं। तो x में से x घटाना, मतलब जो आपने लिखा है पहले में से पहले वाला घटाओ, वो इधर से या उधर से जहां आपका मन करे। आइए फटाफट लिखते हैं। तो 6 में से घटाएं तो -6 - 4 लिख सकते हैं, या 4 में से घटाएंगे तो 4 - -6, तो ध्यान रखेंगे लिखते समय। तो 4 - -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, तो 0 - 0 तो 0 होता है बच्चों, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होके 4 + 6 का क्या हो गया 10, और 10 का क्या करेंगे स्क्वायर, और उसके बाद इसका रूट। तो जैसे हम वर्गमूल करेंगे तो 10² का वर्गमूल तो 10 ही रहेगा, या आप 100 लिख कर भी कर सकते थे। अदरवाइज पता है कि 10 × 10 वर्गमूल के बाहर कितना आ गया 10, तो ये 10 इसका उत्तर है। साथ में मात्रक या इकाई आप लिख ही देंगे। बहुत ही आसान है, बहुत सरलता से आप कर लेते हैं। आइए अब दिया हुआ है अगले सवाल में, दो बिंदु हैं P और Q, 2 - 3, 10 और y, और उनके बीच की दूरी है 10 इकाई। ब्रैकेट में लिख भी दिया d = 10 इकाई। आइए इसे ज्ञात करते हैं। तो दूरी का सूत्र के हिसाब से PQ की वैल्यू होनी चाहिए, x में से x वाला घटाया तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, y में से y वाला घटाएंगे वो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। और क्योंकि यहाँ वर्गमूल है, अच्छा हम वर्गमूल अगर ना लगाएं तो PQ का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा। तो PQ का स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, रूट हटा दिया उधर स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें मान निकालना था तो इजी रहेगा। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 - 2 8, ये y + 3। अब 8 का स्क्वायर 64 उधर ले जाएंगे, यहाँ एज इट इज लिखें y + 3 को, ये प्लस का साइन, तो 64 क्या हो गया माइनस, 100 - 64 36 आ गया, y + 3 स्क्वायर ऐसे का ऐसा। अब यहाँ एक गलती हो सकती है कि हम y + 3 का स्क्वायर और वहां लिखें 36 का वर्गमूल 6, तो आप जैसे 6 वहां लिखेंगे आपका एक उत्तर आ जाएगा, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। तो आप इससे बचेंगे, तो हम पहले देख लेते हैं इसे किस प्रकार करते हैं, फिर दूसरे तरीके से करेंगे। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और जब इसे इधर लाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि y + 3 का होल स्क्वायर - 6 का होल स्क्वायर बराबर 0, वो इधर लिखें या इधर लिखें। अब हम हल करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला याद आता है, a² - b² = a + b, a - b। आपने गुणनखंड बनाने सीखे थे पिछले अध्याय में, उसी का इस्तेमाल करें। तो ये हो जाएगा a + b, मतलब y + 3 की जगह a है और b की जगह कितना है 6 है, तो हम यहाँ a + b लिखेंगे, y + 3 + 6 और a - b, y + 3 - 6 = 0। तो y + 9 हो गया और y - 3 हो गया। 0 का मतलब है या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 हैं, ऐसा गुणनखंड में आप उत्तर निकालने के लिए लिखते थे। तो y + 9 = 0 या y - 3 = 0, तो y की वैल्यू या तो -9 होगी या y 3 होगा। तो y के इस प्रकार यहाँ दो मान निकलते हैं। यदि हम वहीं पर सोल्व कर लेते हैं तो वहां जल्दबाजी में गलती हो जाती है। यदि आपको वहां करना भी है तो क्या ध्यान रखेंगे, आइए वहां से एक बार इसे दोबारा कर लेते हैं, उत्तर तुम्हारा आ ही गया। तो इस वाले स्टेप के बाद हम सीधा इधर ऐसा लिख सकते थे, इसको अलग कर लेते हैं। तो 36 को आप लिखते हैं 6 का स्क्वायर, इसका मतलब वो प्लस का 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 होगा, और -6 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी 36 होता है। तो y + 3 का स्क्वायर का जब वर्गमूल करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है प्यारे बच्चों, इसलिए आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो आपको ये लिखना होगा +- 6। अगर ऐसा नहीं करेंगे, खाली आपने 6 लिख दिया, तो आपका आधा सवाल गलत हो जाएगा और पूरी मेहनत करने के बाद भी एक अंक आपका कट सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप यहाँ लिखेंगे तो -3 उधर हुआ, तो +- 6 के साथ हुआ, एक बार प्लस का 6 लिखेंगे और एक बार माइनस का 6।
तो इस प्रकार आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हुआ 6 - 3 और -6 - 3, अर्थात एक उत्तर 3 और दूसरा -9, जो आप पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। तो ये वाला बॉक्स इसलिए बनाया कि या तो आप इस सवाल को यहाँ से सीधा ऐसे करेंगे, अदरवाइज जैसे आपको करके बताया है ऐसे करें, ताकि गलती के चांस ना हो। तो इस प्रकार आज की वर्कशीट पर हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ रह जाता है, आप एक बार दोबारा वीडियो को देखें, फिर से देखें, नहीं तो आप सीधा पूछ भी सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, काम करते रहें, इसी प्रकार अभ्यास करते रहें, आगे बढ़े जीवन में, यही मनोकामना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।